यूपीएसआई दरवा के सामान्य हिंदी की ये वीडियो इतनी हम छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के 40 क्वेश्चन को जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 7 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए यूपीएसआई दरवा के एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के हम 40 क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इसमें कौन सा काल है आप लोग को बताना है। विकल्प है पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, कबीर जी की रचना निम्न में से किस में संकलित है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तो सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। विकल्प है मृगावती, सूरसागर, पदावली, बीजक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। बीजक जो है किन की रचना है, कबीर जी की रचना है। कबीर जी की और भी रचना है आप लोग याद कर लीजिए, साखी है, शबद है, रामायणी है, ये सब किनकी रचना है, कबीर दास जी की ये सब रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बहुत कठिनाई का सामना करना, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, दिए गए विकल्प में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए। समानार्थी शब्द मतलब परिभाषित होता है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मौका फोर्थ विकल्प हो जाएगा व्याकुल होना। क्वेश्चन नंबर 4 का मौका फोर्थ विकल्प हो जाएगा व्याकुल होना। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, यह देखिए अरविंद में शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, उपमान। क्या हो जाएगा इसमें, उपमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ खाली स्थान माना जाता है आप लोग बताइए। तो आप लोग को पता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के चमत्कार से, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार तो हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, खाली स्थान है, खिड़की का शीशा जोड़ा है, खाली स्थान बना है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 खाली स्थान दिया है जिनको आप लोग को इनमें से सही विकल्प वहाँ पे चुन के भरना है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से तीसरा यहाँ पे भराया जाएगा, जिसने खिड़की का शीशा जोड़ा है फिर वहाँ बना है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं अब, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। आप लोग बताइए इनमें कौन सा वाक्य सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे हिसाब से आप निसंकोच चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, खाली स्थान तथा खाली स्थान, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प समूह का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, उत्तमावस्था और उत्तमावस्था।
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम कौन सा, आप लोग बताइए। प्रचुर, तो क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब दूसरा विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं अब, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा, आप लोग बताइए। वधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वधु वर्ग, क्या हो जाएगा, वधु वर्ग हो जाएगा हम लोग का। वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, वधु वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग सही आंसर होता है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का लोग सही आंसर होता है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प। कौन सा, फोर्थ विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पत्न की कौन सी है, चिदम्बरम उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, दिल्ली खालिस्तान मेरठ खालिस्तान दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्पों का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी हम लोग का शुद्ध हो जाएगा, क्या, दिल्ली से मेरठ की दूरी। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, अब दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द का दर्शाता है। दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, मथुरा आगरा धौलापुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ब्रज भाषा। कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा मस्तक। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस उक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा, फोर्थ, एक समय में 2 कार्यों में सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा शेक्सपियरिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। आप लोग बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का बहुवचन हो जाएगा बुढ़िया, या बस लग जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा, बस चंद्रबिंदी बढ़ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, दिए गए विकल्प में से विकर्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है, मतलब विकर्ण का विलोम पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का मतलब सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विकर्ण मतलब क्या होता है, फैलाव। एकत्र मतलब क्या होता है, एकजुट। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये क्या है, हम लोग का पैसेज दिया है जिसको आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 27 देखते हैं, दिव्या और सौम्या में खालिस्तान बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दिव्या और सौम्या में कौन यहाँ पे सही बनाएगा, कौन बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, अब दिए गए विकल्प में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आप लोग बताइए।
क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विकल्प हमारा सही जाएगा प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, मेरी बहन उच्च शिक्षा खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा फोर्थ विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है, आप लोग बताइए और पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को पता है आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का मेरे हिसाब से तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? छी कितना घृणित दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है व्यक्त किया गया है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, आप लोग जानते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाता है खूब। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण कौन सा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषण भानुजा वे हलधर के वीर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प, श्लेष अलंकार है। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। इसमें एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली सड़कगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ, मतलब कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? फोर्थ विकल्प हो जाएगा मंगला प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? फोर्थ, सदैव एक वचन। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं अब, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 39 का मूल का सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट विकल्प, जुराब। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, रंगा सियार। क्या जाएगा? रंगा सियार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का यूपीएसआई में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस। आपको मेरे द्वारा बताया कोई भी आंसर डाउट में है तो आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।